अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 18th ऑफ नवंबर 2025 एंड इट इज ट्यूसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी हंड्रेड एक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने 1,60,935। तकरीबन 752 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। हाई से लोस को देखें तो मार्केट ने हाई लगाया 1,62,2,344 का। लो की बात करते हैं तो मार्केट ने 1,60,583 का लो लगाया। 308.864 मिलियन शेयर का काम देखा गया। मार्केट के मूवमेंट को देखा तो शुरू में थोड़ी सी मार्केट जो है वो डल सी लग रही थी, लेकिन तकरीबन 1:45 के बाद मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट पे नेगेटिव जोन में क्लोज हुई। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में खासतौर पर WTL, बैंक मुकरमा, बीको स्टील, के इलेक्ट्रिक, फर्स्ट नेशनल इक्विटी, PIBTL, टेलीकार्ड, आगा स्टील, सिनर्जी, पेस पाकिस्तान जो है वो शामिल है। आज की कैंडल की बात करते हैं तो आज जो है एक बेयरिश कैंडल का बनी है, तो छोटी सी कैंडल है। वॉल्यूम भी फिर पहले की तरह लो हो गए हैं। कल का वॉल्यूम काफी अच्छा था, लेकिन आज फिर जो है वो लो वॉल्यूम विटनेस किए गए। बहरहाल जैसे मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका था कि जब तक इंडेक्स तकरीबन 1,57,000 और तकरीबन 1,70,000 के दरमियान में है, तो थोड़ा सा रेंज बाउंड भी रह गई। अगर ये लेवल या तो नीचे वाला ब्रेक करे या ऊपर वाला ब्रेक करे तो फिर कोई मार्केट के अंदर कोई डाउनवर्ड या अपवर्ड कोई ना कोई चाल हो सकती है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है पिछले 2 महीने से साइड वेज में ही मार्केट चल रही है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले जो है मोहम्मद नासिर साहब हैं। आप कह रहे हैं कि प्लीज टेल मी अबाउट नेशनल रिफाइनरी, क्या इसके शेयर उठा लेने चाहिए? जी सर, उठा लेना तो नहीं, बाय करने चाहिए ना। हाँ तो बिल्कुल ले सकते हैं नेशनल रिफाइनरी को। आप तकरीबन 357 के स्टॉप लॉस के साथ इसको ले लें, और जब ये क्रॉस कर जाए तकरीबन 450 का लेवल, तो फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा तकरीबन 400 रुपये के करीब। ठीक है, तो इस तरह ट्रेल करते रहें स्टॉप लॉस। इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है नेशनल रिफाइनरी के अंदर। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल करंट रेट पर ले सकते हैं। सेकंड आपने पूछा बीको के शेयर उठाए हुए हैं, इसके बारे में सर किधर उठाए हुए हैं आपने? प्रॉपर मैसेज करें कि बीको के आपने शेयर लिए, किस रेट पर लिए आपने। ठीक है, तो इन्फॉर्म कर दें। और सरल ने अभी तक अपनी करेक्शन पे या वापसी होगी? जी सर, बीको तो फिलहाल हो गया ये, जो है स्प्लिट कर दिया इसने ना। तो लेट्स सी कि आगे क्या बनता है। बेहतर ये है कि या तो आप रखें इसका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 7 रुपये और 29 पैसे का। ठीक है, या तो ये स्टॉप लॉस रखें, जब तक इससे नीचे नहीं आता पड़ा रहने दें। ठीक है, और आने वाले दिनों में अगर ये आ जाए तकरीबन जो है 12, 13 या 15 रुपए के करीब करीब, तो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा सरल का आपने पूछा कि क्या करेक्शन जो है क्या वापसी होगी? करेक्शन सर अभी ये साइड वेज में चल रहा है ना। करेक्शन तब कंप्लीट होगी जब ये क्रॉस करेगा लेवल जो रिसेंट हाई लगाया 120 का। जो ये क्रॉस करेगा तो फिर बेहतर हो जाएगा ये। और इसका स्टॉप लॉस फिलहाल 100 रुपये का, अगर इससे नीचे की क्लोजिंग देता है तो फिर ये तकरीबन 90 रुपीज तक जो है ये फिर आ जाएगा ये। और ILP का पूछा क्या ये करेक्शन पर है? बिल्कुल ये भी करेक्शन पर है। साइडवेज की करेक्शन इसके अंदर भी चल रही है, ILP के अंदर भी। और इसका ब्रेकआउट है तकरीबन 88 रुपीज के राउंड अबाउट। ठीक है, और इसी तरह लोड्स का भी आपने पूछा कि ये भी फिलहाल सर करेक्शन में ही है फिलहाल लोड्स। ठीक है, लोड्स का ब्रेकआउट है तकरीबन 22-23 रुपये से, जब तक ऊपर नहीं आता तब तक ये करेक्शन में ही है ये। जी जावेद साहब इस्लामाबाद से, आपने पूछा कि सरल आपने लिया हुआ है। अभी सर सरल का निकाला हुआ था चार्ट, आपने लिया हुआ है 107 की आपकी बाइंग है। और व्हाट शुड बी इट्स TP एंड स्टॉप लॉस? सर फिलहाल तो इसका स्टॉप लॉस है तकरीबन 101 रुपये का, और शॉर्ट टर्म TP तकरीबन 115 रुपये से ऊपर ऊपर की। और इसके अलावा PIBTL आपने लिया हुआ है तकरीबन 15 रुपये का। सर इसको ना बेचे, PIBTL को पड़ा रहने दे। फिलहाल तो इसका तकरीबन 14.5 रुपये का स्टॉप लॉस है ये। और अगर ये क्रॉस कर जाता है 17 रुपये का लेवल, तो फिर ये और भी ऊपर जाएगा, और इसका काफी यानी कि मुझे लगता है कि इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है ये।
ठीक है, यहाँ से इसने अपना ब्रेकआउट दिया था 9 रुपए से, और माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त ये परफॉर्म कर रहा है। तो बेहतर ये है कि आप इसको जरा लंबा लेके चले PIBTL को। उमर साहब है कराची से, आपने पूछा हुआ है FCSC। 6 रुपये 78 पैसे का लिया है सर। फिलहाल तो ये मुसलसल ही डाउन आ रहा है, तो बेहतर ये है कि आप जो है या तो यहाँ पर एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर लें, और दोबारा तब इसको लें जब ये क्रॉस कर जाए तकरीबन 10 रुपये से ऊपर ऊपर आ जाए, या इस दौरान जो है ये थोड़ा और नीचे आ जाए 7 रुपये से नीचे, तो वहाँ पर और भी लिया जा सकता है ये। फिलहाल इसका वॉल्यूम काफ़ी हद तक जो है वो लो हो चुका है। ठीक है, अब जब तक इसका कोई अच्छा वॉल्यूम नहीं आता तब तक ये थोड़ी सी डल पोजीशन है। ये भी अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपने लिया हुआ है तो इसको लेके चले। लेकिन यहाँ पर एक दफा प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। ठीक है, फिर दोबारा जब ये वाली कैंडल ब्रेक करेगा तकरीबन ये 10 रुपये 34 पैसे की कैंडल है जो आई लगाया हुआ था, तो वहां पर दोबारा भी लिया जा सकता है। तो इसको लेके फिर चले इसको। ठीक है, साथ साथ बेचते भी जाए और साथ साथ इसको आगे लेके चलते जाइए। जी रिजवान साहब है मुल्तान से, आपने भी PIBTL के बारे में पूछा, उसका तो सर अभी बता चुका हूँ। वो रखे स्टॉक, वो बिल्कुल भी बेचना नहीं है। PIBTL लॉन्ग टर्म सबके लिए मेरा जो है वो मशवरा है कि PIBTL आप रखें। PIBTL इंशाल्लाह जिस जिसने रखा उसको कुछ ना कुछ दे के जाएगा ये। सेकंड आपने ट्रीट के बारे में पूछा, 28 रुपए की आपकी बाइंग है सर। ट्रीट भी फिलहाल तो अच्छा ही जा रहा है ये, देखिए मुसलसल इसका चार्ट जो है अप ट्रेंड में है, और यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन कर रही है। जब तक ट्रेड जो है 30 रुपए से ऊपर ऊपर है तब तक कोई परेशानी इसके अंदर है। 30 रुपए से नीचे आएगा तो फिर कहीं नीचे आएगा फिर। ठीक है, फिर आप बेशक बेच दीजिएगा, फिलहाल इसको होल्ड रखें। अगर ये तकरीबन 36 रुपए क्रॉस कर जाता है तो और भी इसके अंदर जो है आप ऐड कर सकते हैं। जी मैडम है रावलपिंडी से, आपने इंटर लूप के बारे में पूछा कि लॉन्ग टर्म आप इसको लेना चाहती हैं। इंटर लूप जो है फिलहाल इसकी पोजीशन ये चाह रही है कि 77 पर इसकी क्लोजिंग हुई है ये, और चार्ट इसका ये बता रहा है कि अगर ये आ जाता है तकरीबन 85 से ऊपर ऊपर तब इसको ले, अदरवाइज फिलहाल इसको ना ले तो ज्यादा बेहतर है। और सेकंड आप लेना चाह रही हैं अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी भी फिलहाल जो है साइड वेज में ही चल रहा है। जब तक ये कम अज कम 770-80 से ऊपर नहीं आ जाता तब तक फिलहाल इसको ना लेंगे। ठीक है, ये काफी टाइम से देखने बिल्कुल सीधा चार्ट है इसका ये, साइड वेज में चल रहा है। टाइम वाइज जो है ये करेक्शन कर रही है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। जी शाकिर साहब है भावल नगर से, आपने पूछा PSO के बारे में। 450 रुपए की बाइंग है TP और स्टॉप लॉस। सर फिलहाल तो TP क्या अभी तो आपके रेट से नीचे है, तो बेहतर ये कि फिलहाल आपको जो है इसको लॉस में ना बेचें। आपके रेट पर आ जाए, ऊपर चला जाए थोड़ा सा रेट से ऊपर, तो फिर आप पूछिएगा तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस जो वो तो इंशाल्लाह बताऊंगा। तो फिलहाल तो उम्मीद है कि ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगाएगा ये। ठीक है, जब तक ये तकरीबन 427 और 445 रुपए के दरमियान में है, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगना है और फिर ये स्टॉक निकल जाएगा ये। ठीक है, तो लॉस में आप ना बेचें इसको ये। सेकंड जो आपने SNGP के बारे में पूछा हुआ है, कितने की बाइंग आपकी? 118 रुपए की। सर इसका भी यही हाल है, तकरीबन ये 115 और तकरीबन 125 के दरमियान जब तक मौजूद है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें इसका स्विंग लेना है। ये 115 125 के दरमियान ये घूमेगा, कुछ टाइम यहाँ पर लगाएगा और फिर ये जाएगा ये। ठीक है, अभी जल्दी नहीं है इसके अंदर, यानी कि आपको महीने 2 महीने जो है आराम सुकून से इन दोनों स्टॉक के अंदर बैठना पड़ेगा। तो फिर जाकर ये इनकी टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है, इनको टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम चाहिए अभी। ठीक हो गया, ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाब। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।